दोस्तों, क्या आपको पता है जिस नूडल्स को आप बड़े चाव से खाते हैं उसमें सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, और जिस च्युइंगम को आप बड़े प्यार से चबाते रहे, क्या आपको पता है वो कौन से जानवर की चर्बी से बनाया जाता है? दोस्तों, आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं उस जानकारी को सुनने के बाद आपके होश पूरी तरह से उड़ जाएंगे। आज हम आपको फैक्ट्री के अंदर सुअर की चर्बी से बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स साफ साफ सुअर की चर्बी से बनते दिखाएंगे। दोस्तों, सुअर की चर्बी से बनने वाले ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज आपके डेली रूटीन टाइप में शामिल हो चुके हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि सुअर की चर्बी किस प्रोडक्ट में पाई जाती है और किस प्रोडक्ट में नहीं। इसकी पहचान का तरीका भी बताएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और हमारी बहुत मेहनत से तैयार इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सुअर की चर्बी से खाने की चीजें बनाई जाती है। नंबर 1, नूडल्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, नूडल्स तो बच्चों को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों, आप जो ये नूडल्स या फिर किसी भी तरह का नूडल्स आप अपने बच्चों को खिलाते हो, इन नूडल्स से आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी नूडल्स में कंपनियां एमएसजी नाम का इंग्रेडिएंट्स मिलाती है। दोस्तों, इस एमएसजी को कंपनियां सुअर की चर्बी से बनाती है। ये एमएसजी इंग्रेडिएंट्स इन नूडल्स में स्वाद को बढ़ाता है। हालांकि दोस्तों, इस एमएसजी इंग्रेडिएंट्स को मक्का, स्टार्च और गन्ने से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मीट इंडस्ट्री से वेस्ट के रूप में आई सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करती है। एमएसजी का मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। एमएसजी से सरदर्द होना, चक्कर आना, पेट खराब होना या फिर पेट में जलन होना जैसी कई बीमारियां हो सकती है। दोस्तों, इन नूडल्स को फैक्ट्री के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले आटा, मैदा, कई तरह के मसाले, कई तरह के केमिकल्स, एमएसजी पाउडर यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाउडर और पानी, इन सब चीजों को एक मिक्सचर में डालकर इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है और फिर आटे की तरह गूंदा जाता है। फिर इस गूंदे हुए आटे को दो बेलनाकार रोलर के बीच में से गुजारा जाता है। इससे आटा एक लंबी शीट के जैसा रूप ले लेता है। अब इस आटे की शीट को कहीं और बहुत सारे रोलर के बीच से गुजारा जाता है। इससे आटे की शीट बिल्कुल पतली हो जाती है। अब आखिर में ये मशीन इस आटे की शीट को नूडल्स की शेप में काटते चली जाती है। ये मशीन इन नूडल्स को एक समान शेप में काट देती है। अब इन नूडल्स को ड्रायर में पकाया जाता है। यहाँ पर ये नूडल्स 80% कुक हो जाते हैं और बाकी के 20% आप अपने घर पर कुक कर ही लेते हैं। अब ड्रायर में ही नूडल्स पकने के बाद नूडल्स को एक और कटर मशीन की मदद से छोटे छोटे नूडल्स के रूप में काट लिया जाता है। अब इन नूडल्स को पन्ने में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ऐसे फैक्ट्री में नूडल्स को तैयार किया जाता है। नंबर 2, कुरकुरे मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, कुरकुरे बनाने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कॉर्न मिल, ग्राम मिल और कुरकुरे को कई चीजों से मिलाकर तैयार किया गया स्पेशल मसाला, वो है एमएसजी यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो सुअर की चर्बी से तैयार किया जाता है। इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस रॉ मटेरियल को एक बड़े से ग्राइंडर में डाला जाता है। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को एक कुरकुरे की शेप देकर इन्हें फ्राई किया जाता है और फिर आखिर में इन कुरकुरों में स्पेशल मसाला मिक्स कर दिया जाता है और अब इन कुरकुरों को मशीन पैक कर देती है। नंबर 3, च्युइंगम मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, च्युइंगम जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले गम को एक मिक्सचर में डाला जाता है और फिर इसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और सुअर की चर्बी से तैयार एमएसजी यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इन सब चीजों को डाला जाता है और फिर ये मशीन इसे मिक्स करना शुरू कर देती है और इसके ऊपर चीनी या शक्कर की चाशनी डाली जाती है ताकि गंध सॉफ्ट और मीठा बन सके। और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दूसरी मशीन में डालकर एक च्युइंगम का आकार दे दिया जाता है और फिर इसके बाद इसको पैक कर दिया जाता है। नंबर 4, टॉफी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, टॉफी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े सारे बर्तन में फ्लेवर, शुगर, एमएसजी यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो सुअर की चर्बी से तैयार किया जाता है, इन सब चीजों को एक बड़े सारे बर्तन में उबाला जाता है और फिर बाद में इसे एक बड़े सारे बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इस मिक्सचर को मशीन में डाल दिया जाता है और फिर यह मशीन इस मिक्सचर को खींचकर एक टॉफी का आकार देकर फटाफट तेजी से टॉफियों को पैक करके बाहर एक कैरेट में डालती रहती है। नंबर 5,